अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने को हैं, चूंकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के बाद से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। लोग काफ़ी इंतजार में हैं कि कब ये मैचेस शुरू हों। कल 4 बजे जनाब ये पहला वनडे शुरू होगा, 3:30 बजे टॉस होगा। इस सीरीज़ के हवाले से आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे और ख़ासतौर पर मुल्तान में गर्मी के हवाले से क्या सूरत हाल है, चूँकि इस पूरी सीरीज़ में अगर हम देखें तो गर्मी का फैक्टर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। 45+ वहाँ पर टेम्परेचर है और यकीन तौर पर ये चैलेंजिंग होगा, चूँकि T20 नहीं वनडे है और तकरीबन 7.5-8 घंटे का खेल। और इसके साथ साथ जनाब पुराम के बाकी दो हिस्सों में बात करेंगे। शरोज काशिफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के उभरते हुए स्टार हैं और माउंट एवरेस्ट समेत दुनिया की जो बड़ी चोटियां उनको सर करके आए हैं, उनसे पूछेंगे उनकी दास्तान, बड़ी छोटी उम्र में बड़े बड़े उनके कारनामे। उस हवाले से भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। इसी तरह एक और बड़ी डेवलपमेंट कि फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाहौर में अपने नुमाइंदे अबूबकर बिलाल से भी इस हवाले से बात करेंगे। बड़ी गहमा गहमी है लाहौर में इस हवाले से भी। और उसके बाद तासिर सुबहानी से बात करेंगे जो कि मुल्तान स्टेडियम में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद ट्रॉफी की रुनमाई भी होगी, वो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम इस वक्त यहाँ पर, और तासिर सुबहानी कुछ देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। रज़ा, एक चीज़ तो बहुत अच्छी है, जैसा मैंने कहा कि बहुत अरसे बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है और बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, चूँकि T20 वर्ल्ड कप सर पर है, गो कि वनडे सीरीज़ है, लेकिन ODI सुपर लीग या अगले साल वर्ल्ड कप के पेश नज़र तो बड़ी अहमियत है इस सीरीज़ की कि आप क्या कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करते हैं, यहाँ से मोमेंटम गेन करें। गो के 2 आरा मौजूद हैं कि क्या पूरी टीम तीनों मैचों में फुल स्ट्रेंथ खिला के ही हम जो है वो पॉइंट्स की तरफ जाएं, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करें, बट नेवरदलेस अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ टू बिगिन विद कि हम यहाँ से मोमेंटम पकड़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जैसे आप इस उसके साथ टीम के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए, मेरे ख्याल से फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ODI सुपर लीग के लिए सीरीज़, क्योंकि पाकिस्तान अभी 9वें नंबर पर है और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए यही मैचेस हैं होम ग्राउंड पे जिनको जीतना है। मेरे ख्याल से क्लीन स्वीप की तरफ जाना चाहिए, ट्राई ज़रूर करना चाहिए, लेकिन पहले सीरीज़ जीत जाएँ। तीसरे वनडे में शायद थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें, लेकिन पहली प्रायोरिटी सीरीज़ जीतना होना चाहिए। बिल्कुल, हम पैकेज भी कुछ दिखाएंगे सीरीज़ के हवाले से जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन रज़ा, अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, लोगों को अगर हम बताएं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, क्योंकि अगर देखें जैसन होल्डर भी नहीं आए, इसी तरह जितने उनके स्टार प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस बड़ी अजीब थी, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स को छुट्टी हो गई, कुछ प्लेयर वैसे ही फॉर्मेट छोड़ चुके थे, तो बड़ी ट्रांजिशन पीरियड में है ये वनडे की टीम वेस्ट इंडीज़ की। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि नवाज आ गए, शादाब आ गए, लेकिन मिडल ऑर्डर के एरिया है जो हमें थोड़ा सा उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। बट स्टिल क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ कितनी कंपेटिटिव है और पाकिस्तान के लिए क्या कोई मसाइल पैदा कर सकती है? देखिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए भी एक ये बात कहना गलत नहीं होगा कि वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, वो हमारी तरह की टीम ही है वो। बिल्कुल ऐसी है, वो कब एकदम ऐसी कारकर्दगी दिखा देते हैं कि लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होता है। लेकिन अगर कंडीशंस को मद्देनज़र रख के देखा जाए, पाकिस्तान की होम सीरीज़ है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एडवांटेज होगा। वो कि वेस्ट इंडीज़ जैसे मैंने बोला अनप्रेडिक्टेबल ज़रूर है, लेकिन इन कंडीशंस में मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ को खेलने में मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगी, पाकिस्तान का अपर हैंड होगा। बिल्कुल, और चूँकि वो भी शादाब खान और अगर हम नवाज़ के रिटर्न की बात करें तो ये वेस्ट इंडीज़ के लिए देखा में सबसे बड़े ख़तरनाक स्पिनर्स होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली भी मुल्तान में स्पिनर्स जो है कामयाब रहे हैं और उस पर पाकिस्तान ने हमेशा इनके स्पिनर्स ने जो है वेस्ट इंडीज़ को तंग किया है। रज़ा, आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने बहुत ठीक कहा कि 30 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हम बिल्कुल मुतमिल नहीं हो सकते कि कोई एक आध मैच जैसे जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया था जब पाकिस्तान आए थे, तो ये एक फैक्टर ज़रूर है कि हमारी ODI टीम इतनी सेट नहीं है। बट ODI सुपर लीग जहाँ पाकिस्तान 9वें नंबर पर है और फिर पाकिस्तान जीतता है तो एकदम से जो है वो आप तीसरे नंबर पर जा सकते हैं, तो ये सीरीज़ इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का पूरा टेबल जो है वो टर्न हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अगर ODI सुपर लीग को नज़र में रख के देखा जाए तो पाकिस्तान के अभी जितने भी मैचेस बाकी बचे हैं, 3 वेस्ट इंडीज़ से हैं, 3 नीदरलैंड से हैं, 3 न्यूजीलैंड से हैं, 3 अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान को ये मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी ज़रूर जैसे आपने बोला जीतेगा एकदम से ऊपर आएगा, लेकिन बाकी टीमों के भी मैचेस जब होंगे तो ये टेबल ऊपर नीचे ज़रूर होता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी जीतना है, जीतने के बाद अपनी एक्सपेरिमेंट पे तवज्जो दें। और दूसरा, जैसे आपने गर्मी का जिक्र किया, गर्मी ज़रूर होगी, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को उससे निपटना होगा, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान 10 साल UAE में खेला है, पाकिस्तान उस गर्मी में भी खेला है, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम भी वहाँ जाके खेली है, तो मेरे ख्याल से इस गर्मी में खेलने के मेरे ख्याल से प्लेयर्स आदी हैं, तो उस गर्मी में खेलें तो मेरे ख्याल से इस गर्मी में ज़रूर। लेकिन वो मुल्तान की गर्मी को जो है ना बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। तासिर सुबहानी मुल्तान से ही हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, और क्या पहले तो बता दें तासिर, मैं बाकी बातें पूछूंगा, इस वक्त टेम्परेचर क्या है? आप स्टेडियम में मौजूद हैं, अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, क्या गर्मी बहुत ज़्यादा है या बर्दाश्त हो सकती है?
जी बिल्कुल गफार भाई, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं स्टेडियम में मौजूद हूँ। दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं और ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। गर्मी की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं कि गर्मी आज ही मुल्तान का टेम्परेचर जो है वो 44 था और इस वक्त भी सूरज जो है वो बिल्कुल अभी मौजूद है स्टेडियम के ऊपर ही, क्योंकि 7 बजे तक सूरज जो है वो रहता है। 7 बजे के बाद जो है वो सूर्य ग्रुब होता है और गर्मी जो है उसकी शिद्दत रात में भी होती है। इस वक्त भी जो है वो गर्मी भी है और हवा जो है तेज चल रही है, जिससे जो है वो उसका फायदा तो हवा तो यही बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि अगले एक हफ्ता तेज हवा चलेगी, जिससे किसी हद तक जो है वो शायद शिद्दत कम हो। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर बाद ही जो है वो तकरीब होगी रोनमाई की, जो ट्रॉफी है उसकी रोनमाई की तकरीब के लिए यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल हैं और अब से कुछ देर बाद ही जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी रोनमाई होगी। दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि जो टिकट है निजी साइट से थे जहाँ से सेल हो रहे थे, तो वहाँ पे भी आज यही शो हो रहा है कि तमाम टिकट जो हैं वो फरोख्त हो चुके हैं। मजीद अब टिकट नहीं मिल रहे। आज हमने देखा है कि शहरी जो है वो टिकट कुछ ढूंढने में मसरूफ थे लेकिन उनको मिल नहीं रहे थे। तो अब कल पता चलेगा कि किस तरह से शहरी जो है शौकीन क्रिकेट जो है वो इस मैच को और मुल्तान स्टेडियम को भरने में कामयाब होते हैं कि नहीं। गोया कि गर्मी जो है वो तमाशियों को तो कम, क्योंकि वो तो आती है मुल्तान की और सऊद पंजाब की गर्मी के, तो वो गर्मी उनके आड़े नहीं आएगी। वो पहुंचने की कोशिश करेंगे स्टेडियम में। जी हाँ, और वो कल कह रहे थे शाहनवाज धानी के सत्तू वो कोई पी रहे हैं, बड़ा की गर्मी के लिए मशहूर है। दूसरा जो है वो यकीनी तौर पर मुल्तान वाले आदि हैं। लेकिन तासिर मुझे बताएं, हम तो कराची में जब PSL आपने भी कवर की है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बड़े से बात आ रही, कराची में तो इंटरनेशनल मैचेस या PSL हो तो हमारा भी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टिकट मांग मांग के लोग परेशान करते हैं। क्या आपसे भी यही तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल गफार भाई, ये तो एक जो है वो दोस्त से बाप जो है वो इस तरह की फरमाइशें तो करते हैं, लेकिन क्योंकि टिकट इस दफा PCB ने कम रखी है, उसकी प्राइस भी कम है 300 से, और PCB ने यही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो खरीदें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आए रोज पेट्रोल की इजाफा हो रहा है उससे शहरी जो है वो शौकीन है थोड़े से करकरे जरूर है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है वो शहर से बाहर है। विहाड़ी चौक पर ये स्टेडियम मौजूद है जो कि विहाड़ी रोड पर है और शहर से काफी ज्यादा 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर पहुंचने में जारी बात है शौकीन को पेट्रोल भी डलवाना होगा और अगर जनूबी पंजाब के दीगर शहरों से आते हैं तो उनको भी काफी एक्सपेंस होंगे, तो शायद पेट्रोल और उनके आरे जरूर आए। बाकी जो शौकीन है जो वो तो हर हाल में पहुंचेंगे यहाँ पर। और शहर भर में आज हमने देखा कि जिला इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि किसी भी इवेंट को कामयाब कराने के लिए वहाँ की जो इंतजामिया होती है उसका किरदार बहुत अहम होता है, तो जिला इंतजामिया ने भी भरपूर जो है वो शहरियों को शौकीन को यहाँ पर पहुँचने के लिए सहूलियात की हैं, क्योंकि स्पेशल शटल सर्विस जो है वो कल 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी, जो कि मुख्तलिफ पॉइंट से तमाशाइयों को लेकर पार्किंग स्टैंड तक पहुँचाएगी और वहाँ से जो है वो फिर एक स्पेशल शटल के जरिए जो है उनको यहाँ पर भेजाया जाएगा। दूसरी जानब मैं आपको बताऊँ कि मेट्रो बस भी जिला इंतजामिया बता रही है कि शायद कल फ्री चले शौकीन के लिए, कि शौकीन जो है वो मेट्रो बस के जरिए सफर करके स्टेडियम तक पहुंचने वहाँ उसकी सहूलत भी उनके लिए होगी। और इस वक्त जो है वो अब तकरीब जो है उसकी ट्रॉफी की वो होने जा रही है तमाम तरह जो दोनों। चलिए आप फिर वो तकरीब कवर कीजिए, जल्दी से हमें फुटेज भेजिए, हम जल्दी से उसको ऑनर करते हैं। तासिर बहुत शुक्रिया। और तासिर ने जो बात की पेट्रोल की, आई थिंक स्पोर्ट्स शो में भी अब ना करते कि पेट्रोल का जिक्र हो ही गया और यही वजह है इस पर पेट्रोल जितना ज़्यादा हो गया। लेकिन चलिए हम खेल पे तवज्जो रखते हैं, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे और कुछ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के हवाले से हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के हिस्से में किस हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ की और साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जनाब लाहौर में अपने नुमाइंदे वकर से भी बात करेंगे। और ये भी याद दहानी कि वही वनडे सीरीज़ है जो कराची में मुकम्मल नहीं हो सकी थी कोविड के बायस। पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ जीती थी लेकिन बड़ा तवील अरसा हुआ, जैसे इमरान सिद्दीक की रिपोर्ट में देखा कि वेस्ट इंडीज़ ने कोई डोमिनेट नहीं किया, बट हमने ये देखा कि चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो या कुछ ऐसे मैचेस, इवन T20 वर्ल्ड कप मुझे याद आ रहा है, वेस्ट इंडीज़ ने सरप्राइज़ बड़े इवेंट में ज़रूर किया है। ये इनकी इस टीम का इम्तिहान है चूँकि इस्टेब्लिश नहीं है, और यही मेरे ख्याल में निकोलस पूरन की कोशिश होगी कि इस नौजवान टीम से जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी करें, ये एक्सपीरियंस उनके लिए बुरा नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा जैसे अभी आपने बोला ना, एक वेस्ट इंडीज़ का वहाँ के बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान मसाइल भी एक बड़ी वजह है। जी हाँ, बड़े इवेंट की जो आपने बोला सरप्राइज़ करते हैं, उसकी एक वजह ये भी है स्टार खिलाड़ी वापस आ जाते हैं। वो फुल स्ट्रेंथ के साथ अपने वर्ल्ड कप में खेलते हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज जितनी भी होती हैं तो वेस्ट इंडीज़ की टीम कदरे वीक होती है अगर कंपेयर किया जाए। तो एक वजह ये भी है कि उनको फिर स्टैब्लिश होने में होल्डर और कुछ प्लेयर तो वैसे IPL की वजह से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और इस वजह से
जो जैसन ओल्ड अच्छा आते तो वो बड़े मंजे हुए कप्तान भी बन गए हैं, कप्तान उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था मैच विनर, तो आई थिंक उनकी कमी बड़ी महसूस करेगा वैसे। एग्जैक्टली देखें उनकी बॉलिंग भी प्लस पॉइंट थी और उसने नीचे से आगे जो हिटिंग करते थे वो बहुत वेस्ट इंडीज़ को इम्पॉर्टेंट थी उनकी प्रेजेंस। लेकिन अब वेस्ट इंडीज़ की टीम देखें, यंगस्टर्स के पास ये मौका होता है कि उनको प्रूव करना होता है। उस अगर नज़र में देखें तो वेस्ट इंडीज़ की टीम सरप्राइज ज़रूर कर सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम का अपर हैंड होगा। और दूसरा वेस्ट इंडीज़ के अगर ट्रेडिशनली देखा जाए तो वो थोड़ा स्पिन पे फंस जाते हैं उनके प्लेयर्स, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपना वही स्पिन का जाल बिछाने की कोशिश करेगा, उसी पे वेस्ट इंडीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज़ के नौजवानों के पास अच्छा मौका है, जो कि बहुत सारे प्लेयर तो IPL नहीं खेलते, लेकिन अगले साल वर्ल्ड कप भारत में होना है, तो पाकिस्तान की सीरीज़ एशिया में कोई भी सीरीज़ अब जो बाहर की टीम है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। कुरान में जनाब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। आपको पता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप इस साल कतर में हो रहा है, में इसकी बड़ी धूम मची हुई है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन हमारी फुटबॉल ज़रूर होती है और हमारी फुटबॉल इस बार भी मौजूद होगी। और आज तो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी जनाब लाहौर में मौजूद है। पॉलिटिकल मामला की वजह से पिंडी से शिफ्ट हुआ इवेंट लाहौर में। हमारे नुमाइंदे अबू बकर बिलाल जो कि इस वक्त मौजूद हैं, बड़े लकी हैं बिलाल, आप वर्ल्ड कप ट्रॉफी को इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं, कैसे मनाते हैं? आजना को मैं देख रहा हूँ, कलीमुल्लाह मौजूद हैं, प्रमोशन के लिए तो बहुत अच्छा इवेंट है। बिल्कुल गफार, आज से 4 साल पहले जब ये ट्रॉफी लाहौर आई थी तब भी मैं यहाँ पर मौजूद था, तो वाकई में अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये एक ऐसी ट्रॉफी है जिसका शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी तक सपना जरूर देख रही, लेकिन इसके करीब तक नहीं पहुंच पाई। कुछ मामला सियासी भी हैं, लेकिन आपको पता ही है कि फुटबॉल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ही पसंद किया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। और आज यही वजह थी कि बहुत बड़ी तादाद में जो शायकीन फुटबॉल थे वो भी निजी होटल के बाहर भी मौजूद थे, अंदर भी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिमिटेड जगह की वजह से सारे लोगों को जो है वो मौका नहीं मिल पाया। लेकिन बहुत ही जबरदस्त इवेंट था, एक रोजा ये टूर था फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का लाहौर का, और इस वक्त भी जो है वो निजी होटल के अंदर जारी है, बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ है। इसके अंदर कलीमुल्लाह जो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान थे वो मौजूद थे, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के जो मौजूदा कप्तान है सदाम हुसैन वो मौजूद थे, मौजूदा प्लेयर वहीद मौजूद थे। इसके अंदर वुमेन हॉकी टीम जो कि बदकिस्मती से पिछले 6 साल से कोई भी इवेंट जो है वो नहीं खेल पाई, उनकी जो कप्तान है हाजिरा खान वो इस इवेंट पर मौजूद थी। रंगारंग इवेंट था, बहुत ही जबरदस्त इवेंट था। जिन लोग को मौका मिला वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाने का, वो लोग वहाँ पर जरूर काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। तो एक रोजा टूर जो है इसको कंप्लीट करने के बाद आज रात को ये जो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी है ये सऊदी अरब रवाना हो जाएगी। बिल्कुल, और फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर ही जो है इसको उठाकर लाता है जब वो टूर पे आता है। स्पेशल जहाज होता है जनाब इस ट्रॉफी टूर का। लेकिन अबू बकर, फुटबॉल के जो मामलात हैं फुटबॉल फेडरेशन के, अनफॉर्चुनेटली हमें इस खबर के साथ डिस्कस करने पड़े हैं। हालांकि मेगा इवेंट है, इस पर बहुत इंशाल्लाह स्पेशल प्रोग्राम भी करेंगे, अभी बड़ा इसके बूम मचेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कमेटी काफ़ी हद तक मामलात को संभालने में कामयाब तो रही है, लेकिन सस्पेंशन कब तक ख़त्म हो सकती है? देखिए गफार, सस्पेंशन जो है वो पिछले 4-5 महीने से आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो इसके ऊपर एफर्ट जरूर कर रही है। जब से इनके हवाले जो हैं वो फुटबॉल के जितने भी इकदाम थे वो इनके हवाले किए गए हैं तब से ही। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक केस चल रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जारी है, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन जब तक वो केस का फैसला नहीं आता, और वो केस है जो हमारे फीफा के अकाउंट्स जो हैं उनको खुलवाने के हवाले से नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने जो है वो इस्तदा की हुई है। जब तक अकाउंट्स हमारे जो कि इस वक्त मुंजमद हैं, जो कि इस वक्त फ्रीज हैं, ये ओपन दोबारा नहीं होते, तब तक जो सस्पेंशन है उसकी तलवार हमके ऊपर लटकती रहेगी। बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी मैंने आपको इसकी अहमियत बताई कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर होता है, जैसे कि इस बार फ्रांस से जो खिलाड़ी वो साथ आए हैं वही इसको उठाते हैं, उन्हीं को ये इख्तियार होता है। बाकी अगर आप देख लें तो तस्वीर ही जो है दूर दूर से खिंचवाई जा सकती है। लेकिन दादा, हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है कि कुछ ढूंढने से भी एक ऐसा मैच नहीं मिला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कभी जीता हो, तो हम तो बहुत पीछे रह गए। और फुटबॉल दुनिया का सबसे मकबूल खेल, कतर ने अरबों डॉलर लगा दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पूरा सुना है कि वो एक इकनॉमिक जो फैक्टर है वो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के जरिए उसको खींच कर लाएंगे। बट कितनी बदकिस्मत ये है कि हमारे मुल्क में लीग इतनी कवर की जाती है, इतनी इसकी फॉलोइंग है। रियल मैड्रिड का मैच हो, अभी जब लिवरपूल का मैच था, रातों को 2-2 बजे तक लोग ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते हैं, बट हमारी नेशनल टीम को एग्जिस्ट नहीं करती। देखें, नेशनल टीम एग्जिस्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि जो फेडरेशन की आपस की लड़ाइयाँ हैं ना वो इफेक्ट करती हैं टीम के ऊपर। खिलाड़ियों को ऐसा मौका ही नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, फुटबॉल का भी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है,
लेकिन उसको ऊपर तक लाने के वाले जो जिनके हाथ में उनको ऊपर तक लाने का काम है वो अब पाकिस्तान से सिंसियर नहीं है मेरे ख्याल से। अगर वो सिंसियर हों, खिलाड़ी फुटबॉलर्स को मौका मिले तो मेरे ख्याल से फुटबॉल टीम भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा कर सकती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उनको वो मौके ही नहीं मिलते हैं, वो सहूलियात नहीं मिलती हैं। इस वजह से पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल, और हमारे ऑफिस से ज़्यादा दूर जगह नहीं है, लियारी जो कि मशहूर है फुटबॉलर्स के लिए, बड़ा क्रेज़ है वहाँ पर, और एक अजब समा होता है। वर्ल्ड कप जब करीब होता है वहाँ की गलियों में जो है वो मुख्तलिफ टीमों के झंडे लगाए जाते हैं। बलूचिस्तान में बहुत टैलेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत टैलेंट है, चमन में अगर आप चले जाएँ बलूचिस्तान की तरफ, गवादर, बहुत टैलेंट है, बहुत क्रेज़ है पाकिस्तान की फ़ुटबॉल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट नहीं हो पाया। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बहरहाल कभी तरक्की करेगी ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से आएंगे तो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। शरोज काशिफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, माउंटेनियर हैं, अभी बड़े बड़े कारनामे सर करके आ रहे हैं, उनसे उनकी कहानी सुनेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुश आमदेद। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टार हैं क्रिकेट में, हॉकी में, लेकिन एक ऐसा शोबा जहाँ कुछ अर्से पहले तो हमारा दिल टूटा, चूँकि अली सतपारा साहब जब जो हैं उनकी डेथ हुई, लेकिन उसके बाद हम समझ रहे थे कि पता नहीं पाकिस्तान में अब कोप एमआई में कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक से जो है हमें बहुत सुपरस्टार दिखाई दिए। सरबाज हैं, अब्दुल जोशी, लेकिन एक सुपरस्टार जिसने बहुत कम उम्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, शरोज काशिफ साहब। इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जनाब, माउंट एवरेस्ट K2 सर कर चुके हैं, 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनके नाम एंटर हो चुके हैं रिकॉर्ड्स के साथ। 20 साल के हैं, लेकिन 8000 मीटर से बुलंद जो 7 चोटियाँ हैं वो सर करके आए हैं। वर्ल्ड की जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं बैक टू बैक चोटियाँ अभी नेपाल में हाल ही में सर की हैं, और 5 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोप एमा भी हैं। शरोज काशिफ इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। शरोज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कारनामे। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, और अभी आप वापस आए हैं और आपके वालिद से हमारा रब्ता रहता था, दुआएं भी वो भी कर रहे होते थे, हम भी उनके साथ कि आप खैरियत से ऊपर गए हैं तो वापस आ जाएँ। कैसे लग रहा है सर वापस आके इतने रिकॉर्ड्स बना के? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुल्क की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, दोस्तों की दुआएं, और इन सब ने जो है वो कामयाबी दिलवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई एम द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू समिट द 7 हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो अच्छा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। और हम जो टूरिज़म पे बात करते हैं, इवन तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हो रही है ताकि और टूरिस्ट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान के अंदर क्लाइंबिंग करें आके। आप बहुत सारे आपके कारनामे हैं जो मैंने गिनवा दिए, भी और बात करेंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताइएगा कि लाहौर में आप हैं, ये तो ज़्यादातर जो आपके सतपारा और वो जो पूरा गांव और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका बड़ा शौक होता है, वो बड़े चीते होते हैं, तो उनको जितनी टीम आती हैं उनके साथ भी वो जाते हैं, फिर सीख जाते हैं, फिर खुद बड़े बड़े नामवर हमारे कोप एमा वहाँ से बने। आप लाहौर बैठे बैठे, ये तो और बड़ा कारनामा है कि वहाँ आप रहते भी नहीं हैं, वहाँ के क्लाइमेट से भी आप कभी वाकिफ़ नहीं हुए। ये शौक कैसे डेवलप हुआ शहरों? पहली मरतबा कब आपने ठान ली कि बस अब सारे काम छोड़ के मुझे पहाड़ों पे चढ़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक मिथ है कि माउंटेन बिलोंग्स टू द पीपल फ्रॉम हुंजा और स्कर्दू और ये और वो। पाकिस्तान सबका है, बिल्कुल। तो आई थिंक कि ये एक वहाँ से लोग जो है वो लाहौर में आते हैं अक्सर कुछ काम वगैरह के लिए, और हम लोग जो है वो लाहौर से जो है वो उनके शहर में जाते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ लव है, बिल्कुल, सी लेवल और पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच में। आई थिंक सो कायनात में हर चीज़ कनेक्टेड है, लोग भी कनेक्टेड हैं। तो इट्स ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज 11 years old, और मैं अपने फादर के साथ एक ऑफिशियल ट्रिप पे गया। वहाँ पे कैंपिंग साइट से मैंने कुछ लोगों को देखा एक मकड़ा पीक की तरफ जाता है, क्योंकि मैंने 3000 मीटर्स की पीक से स्टार्ट लिया था। जी जी। तो वहाँ से एक सवाल आया कि यार आखिर पीक पे क्या है, क्यों लोग जाते हैं, और फिर मैं भी गया, और उसके बाद से वो सवाल ने मुझे दुनिया की 7 चोटियों पे जो है वो फेरे दिए। ज़बरदस्त, क्या कमाल के फेरे आपने जनाब लिए हैं चोटियों के। लेकिन ये बताएं शरोज, सबसे ज़्यादा जो कि बात होती है तो तमाम ही बहुत मुश्किल हैं, चैलेंजेस हैं। जब आप कोई भी कोप एमा ऊपर जाता है तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़तरे में डालकर, बहुत एक कहते हैं ना रिस्क फैक्टर के साथ, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कह लीजिए या जो एक एडवेंचरिस्ट कह लीजिए या थोड़ा ख़तरनाक वाला, इन सब में कौन सी ज़्यादा आपको लगी जो आपने सबमिट किए हैं, जो आपके लिए ज़्यादा आपको भी लगा कि ये कुछ ख़तरा महसूस कर रहा हूँ मैं? K2, नो डाउट, K2।
बिल्कुल, और उसके मुतालिक काफ़ी कहा जाता है। कैसा मरहला था, किस जगह आपने फील किया शेरोज, एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। K2 एक्चुअली जो है ना वो बेस कैंप से लेके उसके बेस कैंप तक पहुंचना ही अजाब है। उसके बेस कैंप से लेके टॉप तक K2 ब्लैक पिरामिड, चिमनी, शोल्डर, बॉटल नेक, समिट के बाद फिर नीचे फ्रंट पॉइंटिंग करनी पड़ती है आपको, उसके बाद फिर ABC उसका 4 घंटे दूर है, रॉक फॉल, एवालांचेस, मौसम की खराबी, बादल कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं शेरोज, वापस आके यहीं से फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। पुराने रिप्ले में खुशामदीद। और दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सर करने वाले 20 साल के शेरोज काशिफ जो कि मुतादिद रिकॉर्ड बना चुके हैं, 5 बुलंद तरीन चोटियाँ सर की हैं, K2 माउंट एवरेस्ट शामिल हैं। शेरोज बताइएगा कि आप जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले मुझसे कि आपकी जो आने वाले जो प्लान्स हैं, मिशंस हैं, और ऑब्वियसली जो स्पॉन्सरशिप का इशू है ये बहुत बड़ा है। हौसला अफजाई हुई है जब से आप वापस आए हैं? किसी ने कोई शाबाश दी है गवर्नमेंट से? कोई स्पॉन्सरशिप आपके पास मौजूद है हमारे प्लेटफॉर्म से जो आप कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि टैलेंट की कदर करें जब तक टैलेंट है आपके पास। जब टैलेंट नहीं है तो उसको स्टार बनाना, उसके नाम पे पुल बना दिया, सड़कें बना दी, तो ये वर्थ इट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि एवरेस्ट जाने से पहले जब नेपलीस K2 करके आए थे और उनको प्रेसिडेंट हाउस में इनवाइट किया गया और वो सब कुछ किया गया, तो मैं जो है वो एवरेस्ट करने जा रहा था और मैं तब जाके फमीदा मिर्ज़ा साहिबा और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मिला जाके। ठीक है। तो वहाँ पे जो कहा गया कि नहीं आप हमारे कौम के हीरो हैं, पाकिस्तान इस एक्सपीडिशन को ओन करता है, ये करता है। जैसे ही मैं ऑफिस से स्टेप आउट किया उन्होंने मेरी कॉल उठाना बंद कर दी। 1 करोड़ 8 लाख मेरे फादर ने लगाया। आई हैव टू सोल माई कार, माई फादर हैव टू सोल द प्लॉट। ये एक पाकिस्तान का एथलीट जो है, ये एक पाकिस्तान का नाम रोशन करने जा रहा है, इस तरह। तो मेरे लिए शर्म की बात थी, और पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान के जितने भी वो लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए शर्म की बात थी कि एक एथलीट होने के बावजूद जो है वो एक बंदा इस तरीके से जो है वो अपने एक्सपेंस उठा रहा है। ठीक है शेरोज, मुझे बताइएगा क्विकली कि आपने जो अब तक माउंट एवरेस्ट माशाल्लाह, K2 और फिर दुनिया की अभी 3री 4थी 5वीं समिट, उसके अलावा आप 7 टोटल कर चुके हैं, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट ने कुछ आपकी मदद की है? ये सब कुछ आपके अपने बलबूते पे है? और अभी जो आपने वाक़या सुनाया, खासतौर पर जब आपने बड़ी चोटियां सर की, उसके बाद कोई किसी ने हौसला अफजाई की है मौजूदा गवर्नमेंट की? अगर बात करूं, देखिए जब चोटी सर करके आए तब तो हर कोई हौसला अफजाई करता है। आपने क्या किया? ट्वीट कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट, ख़त्म बात। या मुझे वो बुजदार साहब ने 1 मिलियन का प्राइज़ दिया था। ठीक है। मेरे एक्सपीडिशन को किसी ने ओन नहीं किया। ओनली द 2 प्राइवेट सेक्टर्स दैट आई हैव, दैट्स इट, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और आज तक अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से स्पॉन्सरशिप का नहीं है। स्टिल आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ मनी टू नेपलीस पीपल। ठीक है। और जो कि मुझे अपने एक्सपीडिशन के लिए मैंने उनसे जो है वो एज अ लोन के तौर पे गया था मैं उनके पास। ठीक है शेरोज, अब चूँकि गवर्नमेंट तब्दील अभी कुछ अर्से पहले हुई है, वज़ीर शहबाज शरीफ हैं, आपके जो आने वाले मिशन हैं, जो आपके प्लान्स हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक कोई पैगाम पहुँचाना चाहें, जो आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज़। द थिंग मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि मेरा प्लान है, आई वांट टू बी द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू डू ऑल द 14 पीक्स। पाकिस्तान के अंदर हम टूरिज़्म की बात करते हैं कि टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, लेकिन इस फील्ड के अंदर ही हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, आर्मी से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी कि प्लीज़ मेरे एक्सपीडिशंस को सपोर्ट किया जाए। मुझे फाइनेंशियली लेवल पे सपोर्ट चाहिए। तालियां हर कोई बजाता है। बिल्कुल ठीक। आखिर में चूँकि इतनी बड़ी एक्सपेंस आपने बताया कि आपके वालिद ने और आपको जिस तरह आपने मैनेज किया, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन मुल्क बड़ी बात है, हुकूमत को कुछ करना चाहिए था। लेकिन आप जो फ्यूचर आपके प्लान्स हैं शेरोज, क्या अगर ये गवर्नमेंट मदद मिलती है या स्पॉन्सरशिप नहीं तो जारी रखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद से इतना कुछ कर चुके हुए हैं। या एग्जैक्टली, तो जारी रखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसको। ठीक है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो हमारे बाकी जो यंगस्टर्स आना चाहते हैं, जैसे अभी जोशी की मैंने बात की, या इसी तरह सरबाज हैं, एक बहुत अच्छा हमारा जो यूथ है उसने एकदम से जो है वो राइज़ किया है। सो शरोज समझते हैं इसमें और टैलेंट है, इसको पूरी तरह समझ लिया जाए। क्रिकेट बोर्ड जैसे चलता है, PSL चलती है, एक मेला लग जाता है, कोई बाकायदा अल्पाइन फेडरेशन या जो हमारे गवर्नमेंट है वो इस इंडस्ट्री को, इस खेल को, इस पूरी मुहिम को सपोर्ट करे, इसकी तो बहुत कमी है। आप लोग जब जाते हो तो इवन जब कारनामा सरअंजाम हो जाता है तभी पता चलता है, या आपकी फैमिली के थ्रू।
जी, तो द थिंग इज कि इस पे वर्क किया जाए, इसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड है, इसके लिए वो स्पेशल लोग रिक्वायर्ड है जो कि इस फील्ड के अंदर जो है वो वाकई इस फील्ड का भला चाहते हो, ना कि वो सिर्फ अपनी जेब भर रहे हो बैठ के। तो आई थिंक सो कि लोग भी कुछ ऐसे रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए स्पेशल स्कूल्स, अब बल्तिस्तान के अंदर हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतने क्लाइंबर्स हैं, वो हैं हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, उनके घर में राशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आई थिंक सो कि माउंटेनियरिंग को सपोर्ट करना चाहिए, स्कूल्स बनाने चाहिए इसके लिए आप लोगों को जो है वो ट्रेनिंग्स देनी चाहिए लोगों को, ताकि लोग पाकिस्तानियों पे बिलीव करें। अभी पाकिस्तानी के साथ कोई जाता नहीं है, लोग नेपाल से शेरपास लेके आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी ट्रेन नहीं है। तो आई थिंक सो इसके लिए स्पेशल स्कूल्स वगैरह और ये सब चीज़ें बनानी चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो इस चीज़ के अंदर। अभी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, अभी आप उनको क्लाइंबिंग के लिए पैसे दोगे तो वो पुल बना लेंगे अपने गाँव में। तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। चलिए शरोज, पूरी हमारी कोशिश तो है कि हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ज़रूर आपकी आवाज़ जो है वो काम बाला तक पहुँचाएं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, नेक ख्वाहिशात, क्योंकि आप बड़ा मुल्क का नाम रोशन करके आए हैं। अल्लाह ताला इसी आगे भी कामयाब करे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।